ये फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी विस्तार का अंतिम विस्तार सुकांगीडोर, ये तो आप लोगों ने पुराने हमारे वीडियो में इसको पढ़ा भी होगा, आपको याद है। तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन पर जाओ। पहले देखो, हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी विस्तार। तो जैसे विस्तार आया तो विस्तार का क्या बना था? पीएमएस। विस्तार का पीएमएस बना था तार। तो यानी कि तार को जब हम उतार लाए थे तो उत्तर में देखना था कि उत्तर में विस्तार कैसे, तो उतार करके तार को उतार करके क्या कर दिया गया था? एक मेड़ बना दी गई थी। मेड़ इसलिए बना दी गई थी क्योंकि जिससे पशुओं से रक्षा हो। लेकिन पशु जैसे ही वहां पर आए तो धड़ाक से तोड़ करके चले गए, तो क्षण में ही उस तार का दम निकल गया था। दक्षिण में दैमाबाद है ना, उसका दम निकल गया, पूरी तरीके से दम निकल गया। तो फिर उसको क्या किया गया? पश्चिम, पश्चिम में विस्तार। तो पश्चिम, पश्चिम का जो पीएमएस हम लोगों ने बनाया था, पश्चिम का पीएमएस क्या बना था? पश्चिम का बना था चिमनी। पश्चिम, पश्चिम का क्या बना था? पश्चिम का हम लोग पीएमएस बनाते थे। पीएमएस हमारा रहता था पश्चिम अर्थात चिमनी। तो उसको क्या किया गया? चिमनी से बांध दिया गया कि भाई चलो इस पर कपड़े अब सुखा दिए जाएंगे क्योंकि और किसी काम में तो नहीं आएगा। लेकिन कपड़ा जब उस पर डाला गया तो भी वो टूट गया। तो यानी कपड़ा में डाला गया तब भी वो पूरा का पूरा बेकार हो गया, अर्थात पूरब, पूरब अर्थात पूरा का पूरा बेकार हो गया। उसका पूरा आलम जो था एकदम बेकार हो गया उस चीज का। तो आलमगीरपुर था, ठीक है। तो आपका पश्चिम में, पश्चिम में विस्तार क्या था? पश्चिम में, पश्चिम का बना था पीएमएस चिमनी, और चिमनी से डोर से बांध दिया गया था। अब देखो हुआ क्या। ये कहते हैं कि सुकांगीडोर बलूचिस्तान में किस नदी पर स्थित है? पहली बात तो ये बलूचिस्तान में है, और किस नदी पर स्थित है? द्रास नदी पर स्थित है, द्रास नदी पर। अब देखो, द्रास नदी तो हमारे सबकॉन्शियस में नहीं बैठा हुआ, और ना ही बलूचिस्तान बैठा। तो देखो द्रास, जब आप जैसे देखोगे द्रास, द्रास, तो अगर द्रास का पीएमएस बनाओगे तो द्रास का पीएमएस क्या बनेगा? द्रास का पीएमएस सीधे सीधे बन करके आ सकता आएगा दास। द्रास, द्रास का दास या द्रास का दराज, बाई चांस से बनता हो, कोई भी टीचर बनते हैं। हमारे क्वेश्चन पे जो अच्छा होता है जिससे हमको याद हो जाए, जैसे एक पिक्चर बन करके हमारे दिमाग में बैठ जाए, हम बोल लेते हैं। तो द्रास का बना दास, ठीक है। और बलूचिस्तान का हम लोगों ने पहले बनाया था। बलूचिस्तान का क्या बनाया था? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का पीएमएस बना था ब्लीच। बलूचिस्तान तो हमारा नहीं है, लेकिन ब्लीच हम सब लोग जानते हैं। ब्लीच होती है, ब्लीच लगाने से जिससे कि रंग साफ हो जाता है ना। तो देखो क्या हुआ कि जब ये जो सुकांगीडोर, भाई ये तो हमको पता चल गया कि पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता का जो लास्ट स्थल है वो क्या है? सुकांगीडोर। पश्चिम में अर्थात था चिमनी पर। तो चिमनी पे क्या कर रहा था? सुत क्या कर रहा था? डोर को बांध रहा था कि चलो कपड़े सुखाएंगे। लेकिन डोर को बांधते बांधते, जब डोर बांध रहा था तो सुत जो था अर्थात जो पुत्र था वो एकदम दास की तरह काला काला हो गया। ये जो पुत्र था दास की तरह कैसा हो गया? ये दास की तरह, इसका रंग जो है ना बहुत दब गया, रंग दब गया। कहानी कैसे जोड़ेंगे? सुत था, पुत्र था, चिमनी से तार को बांध रहा था। तो चिमनी, सुत कांगीडोर मिल गया हमको कि हड़प्पा, हड़प्पा हुआ तार को चिमनी में बांध रहा था कि चलो इस पर कपड़ा करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो कपड़ा टांगने से भी टूट गया, वो एक अलग की बात है। लेकिन जब सुत बांध रहा था तो सुत बार बार तार को जब बांध रहा था, उसका उपयोग कर रहा था, तो वो दास की तरह उसका रंग काला पड़ गया। देखो ये दिमाग में बैठे सबकॉन्शियस की बात कि जो जिसको जैसे हम लोग जो दास मजदूर वर्ग इन लोगों को बोलते हैं, तो बेचारे क्या करते हैं? धूप में काम करते करते उनका रंग क्या होता है? दब जाता है। तो ये सबकॉन्शियस में बैठा है ना, एकदम सही बात है। और जैसे आएगा कि बहुत अमीर घर के, एकदम खाते पीते घर के, गोरे गोरे एकदम अच्छे वैसे दिखते हैं ना, तो ये सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, और हम उन्हीं चीजों को लेते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। तो क्या हुआ कि जब दास सुत जो था वो चिमनी से तार को बांध रहा था, तो क्या हुआ कि उसका बांधते बांधते रंग क्या हो गया? दास की तरीके से दब गया। अब ये आपको याद रहेगा द्रास नदी, ऐसे द्रास नदी आप करते याद नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? जब उसका रंग दब गया दास की तरह, तो फिर क्या किया गया? उसको ब्लीच लगाकर, उसको ब्लीच लगाकर उसके रंग को फिर से फेयर कर दिया गया। तो बलूचिस्तान में सुत जब डोर बांध रहा था, ठीक है, तो आपका क्या हुआ? दास की तरह उसका रंग काला पड़ गया। तो उसको रंग को सही करने के ब्लीच लगा दिया। तो ब्लीच से बलूचिस्तान हो गया, द्रास नदी हो गया, पश्चिमी विस्तार हो गया, हड़प्पा। अब देखो एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें थी, और जब आप एक पिक्चर की तरीके से इसको याद करते हो, इसका पिक्चर भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। पिक्चर कैसे देखोगे?
कि भाई तार था, तार को सुत जो था, पुत्र जो था, वो चिमनी में बांध रहा था। पश्चिम से अपने आप चिमनी आ गया, याद तो करना नहीं, सीधे क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से आ जाएगा। और वो बांध रहा था तो धूप में बांध रहा था, तो उसका रंग क्या गया, तब क्या, वो दब गया। कैसा, कैसे लोग होते हैं, जैसे जो दास मजदूर बेचारे होते हैं, उनके उनके तरीके से उसका रंग हो गया। तो भाई अब क्या कहा जाए, तो उस पर ब्लीच लगा करके उसके रंग को साफ कर दिया गया। तो आपको इतनी चीजें एक ही क्वेश्चन में एकदम उससे याद हो गया। आशा करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा। इस तरीके से आप याद करोगे ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, और चीजें भी काफी समय के लिए, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो सब कॉन्शियस चीजें हैं ना, उनसे उठा करके जब आप करते हो तो उसको बीच बीच में आप रिकॉल कर सकते हो अपने आप। और ये काम भी करना है और अच्छे से मजे के साथ पढ़ाई को करना है। हम लोग तुरंत अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी विस्तार का अंतिम विस्तार सुतकांगे डोर का पता कब और किसने लगाया? सुतकांगे डोर की खोज कब और किसने की? अब देखो 1927 में ओरियल स्टेन ने की थी। फिर वही बात आती है कि ये सब इतने सन और इतने नाम ऐसे कैसे याद हो सकते हैं, जब तक हम क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट नहीं करते हैं ये याद नहीं होता है। अब देखो कितनी आसानी से आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अपने दिमाग में रख सकते हो। बीच में कभी तो एक बार रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि मेमोरी हमेशा के लिए नहीं होती है ना, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हो। कैसे? देखो इस तरीके से। अब ये तो पता ही था, तार लाए थे, तार लाए थे, उससे सारा काम किया था, लेकिन तार को जब चिमनी से बांधा था तो वो टूट गया था, डोर की तरह बांधा था। डोर की तरह बांधने का काम किया था कि चलो भाई उस पर कपड़े फैलाएंगे, कपड़े फैला लेंगे डोर की तरह, लेकिन वो उसमें भी काम नहीं आया था, वो बेकार हो गया था। ठीक है, तो जो सुतकांगे डोर था, तो ये 1927 में ओरियल स्टेन ने इसकी खोज करी थी, ओरियल स्टेन। तो ठीक है भाई, अब देखो वास्तव में, अब आप बताओ, जो ये तार लाया था, जो तार था जिसको डोर के रूप में उपयोग किया, पता है कहां से आया था? देखो कुछ ऐसा भी होता है कि जो एकदम अचानक कोई इमेजिनरी ऐसी चीज हो जाती है जो कि आपकी कल्पना से अलग होती है, जो आपने कभी देखा सोचा नहीं है, अगर वैसी चीज आती तो वो भी हमेशा के लिए याद है। ये भी निमोनिक्स का एक पार्ट है। कैसे? कि जैसे मान लो कि अचानक आसमान में आपको उड़न तस्तरी दिख जाए, तो आप उस उड़न तस्तरी को कभी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि उड़न तस्तरी अचानक आसमान में दिखना एक मिरेकल हो जाता है। या अगर किसी को किसी बस्ती में जाते वक्त कहीं पर शेर वास्तव में दिख जाए कि शेर आ गया, तो आप उस पॉइंट को, आप उस जगह को, आप उस स्थिति को बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा, और आपने बहुत ध्यान से उसको देख लिया है, तो वो तो कहिए कि हमेशा के लिए आपने करे। तो ऐसे कल्पना भी करी जाती है निमोनिक्स के थ्रू क्वेश्चंस को याद करने में, जो कि अजब तरीके की हो। आपने कभी पता है, आप देखो इस क्वेश्चन में देखो, जो सुत तार को डोर की तरह बांध रहा था, है ना, वो वास्तव में कहां से आया था? वो वास्तव में कहां से आया था? पता है वो कहां से आया था? वो कहां से हड़पा गया था? हड़पा गया था ना तार, वो हड़पा गया था। वो तार हड़पा गया था बैंक से। वो तार कहां से हड़पा गया था? बैंक से। देखो ये अलग चीज है। अरे बैंक से तार हड़पा गया, बैंक से तार, बैंक से तार कैसे हड़पा? लेकिन ये ऐसी चीज है, झूठी चीज है, लेकिन ये ऐसी चीज है जो दिमाग में आपके बहुत लॉन्ग तक रहने वाली है। इसी तरीके से इसको याद करके बनाते हैं। तो भाई जो तार था, कनेक्शन तो जुड़ा ही हुआ है, तार था, तार को डोर के बताया, तो तार हड़प के लाया गया था। अब हड़प के लाया गया, तो तार कहां से हड़प के लाया गया था? पता है? बैंक से लाया गया था। डोर के रूप में इस्तेमाल जब कर रहे थे, शुद्ध कांगे डोर की हम लोग बात कर रहे हैं, तार तो लाए थे, लेकिन तार को कैसे कर रहे थे? डोर की तरह बांध रहे थे। तो उस समय याद आया कि अगर ये तार कहां से भाई हड़प के लाया गया था? बैंक से हड़प के लाया गया था। और ये बनाओ कि देखो, बैंक का पीबी होता है, पीबी, पीबी का क्या होता है? 9, ए वावल है, वावल है, कट जाएगा। एन क्या होता है? एन का हो गया 2, और के सी का क्या होता है? 7, यानी कि 1927 ये तो हो गया। और आप इस चीज को कभी मान सकते हो कि ये वास्तव में कहां से है? वास्तव में ये रियल है, वही ये बैंक से ही हड़प के लाया गया था। तो ओरियल, ओरियल का आप बनाओ पीएमएस, ओरियल। जब ओरियल का आप पीएमएस बनाओगे तो ओरियल से क्या निकला? ओरियल से क्या निकला? रियल, रियल। तो वो तार जो कि हड़प के लाया गया था और जिसको डोर के रूप में इस्तेमाल करा था, वो रियल में बैंक से हड़प करके लाया गया था। तो ये कैसे जुड़ा? जब ये आएगा कि सुत का, जो सुत कांगे डोर है वो कहां पर है, तो सुत जिस तार को डोर के रूप में बांध रहा था वो बेकार हो गया था, वो बेकार हो गया था, वहां पर सभी टूट गया। तो वास्तव में आया कहां से था? वो बैंक से आया था रियल में, और ये रियलिटी है कि वो बैंक से आया था। तो ओरियल स्टेन
उसके खोज करता और कहा कितने समय में 1927 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट करके क्वेश्चंस को याद करते हैं तो क्वेश्चंस आसानी से आराम से याद होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आया, हड़प्पा सभ्यता का स्थल कोट दीजी किस नदी पर स्थित है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन में लिखा हुआ, हम सीधे सबसे पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। कोट दीजी किस नदी पर स्थित है, कोट दीजी नदी। ठीक है, तो देखो कैसे करना शुरू करेंगे, याद नहीं करना है, ऐसे करना शुरू करेंगे। कोट दीजी, इसका बनाएंगे अपने आप पीएमएस। देखो पीएमएस तो आप अभी बना रहे हो ना, आप क्वेश्चन में भी भाई आपको तो ये टेक्निक पता चल गई पीएमएस बनाने की, तो जब आप ये क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर भी ऐसे पीएमएस बनाना शुरू, और पहले से बना चुके होगे यानी कि पहले से पिक्चर देख चुके होगे तो बहुत आसानी से बनेगा। तो देखो कैसे, कोट दीजिए, तो कोट का तो सीधे कोट बन गया। पीएमएस कैसे बनाते हैं पता है ना, पीएमएस उस चीज का बनाते हैं जो हमारे सब कॉन्शियस में फीड है, जिसको कोई याद ही नहीं करना। कोट दीजिए नहीं फीड है, कोट दीजिए कोई कहेगा तो ऐसे चकराने लगोगे कोट दीजिए क्या होता है, लेकिन कोट जैसे कोट कहा सबको पता है कि कोट क्या होता है, पहनने वाला कोट, पेंट करने वाला कोट, कोटिंग कर देना। ठीक है, और दीजी, दीजी तो कुछ भी नहीं पता, दीजी तो नहीं पता है हमारे सबकॉन्शियस में दीजी चीज नहीं है, लेकिन दीजी से क्या बन सकता है, दीजी से क्या बन सकता है, इजी। दीजी से क्या बन सकता है, इजी। अब आया तो कोट दीजी का तो हमने बना लिया, अब आया किस नदी पर स्थित है, तो अब हमको पता करना है नदी इसकी, ये किस नदी पर स्थित है। तो ये बताओ, और कोट को इजी तरीके से नदी पर क्या कर सकते हो, कोट जैसे आ गया, कोट को इसी तरीके से नदी पर क्या कर सकते हो, कोट को नदी पर इसी तरीके से धुल सकते हो, सुखा सकते हो। लेकिन ये काम कौन करता है, ये काम कौन करता है, हिंदू लोग ही तो करते हैं ज्यादातर। मुस्लिम्स लोग ये काम जल्दी नहीं करते, क्योंकि हिंदू लोग नदियों को देवी देवताओं का रूप देते हैं। ठीक है, तो वो नदी पर जब जाते हैं नहाने वाने के जाते हैं, तो वो चाहे कोट हो कोई भी चीज हो, उसको बड़ा इजी तरीके से नदी पर ही धो धा करके सुखा देते हैं। अब इसको हिंदू से क्यों जोड़ा, सुखाने से क्यों नहीं, क्योंकि हमको अपने क्वेश्चन को आंसर तक का ले जाना है। ऐसी पिक्चर बनानी है जो हमारे क्वेश्चन को आंसर तक का पहुंचा दे, जिससे कि हम जब भी वो पिक्चर देखें तो हमको आराम से हमारा आंसर मिल जाए। तो कोट को इजी तरीके से नदी पर धो लेते हैं हिंदू लोग। कौन, तो सिंधु, इसका आंसर क्या है, सिंधु नदी। नदी कौन सी थी, सिंधु, नदी कौन सी थी, सिंधु। तो अब सिंधु का पीएमएस बनाओगे तो सिंधु का पीएमएस आराम से बन जाएगा हिंदू। जब हिंदू पता चल जाएगा तो हिंदू से अपने आप तुमको पता चल जाएगा सिंधु, क्योंकि कुछ का तो पीएमएस लगभग हम लोग सेम ही बनाते हैं, ज्यादातर सेम ही बनता है, सिंधु का हिंदू। ठीक है, तो हिंदू लोग नदी पर कोट को बड़े इजी तरीके से धो करके सुखा देते हैं। हिंदू लोग नदी पे कोट को, अर्थात कपड़े को, कोट मान लो कपड़ा, यहाँ पर कोट है, कोट क्या है, कपड़ा ही तो होता है, कपड़े को बड़े इजी देखो। अब अगर ऐसे याद करें कि भाई कोट दीजिए किस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है, 4 दिन याद में रहेगा, 5वें दिन अपने आप निकल जाएगा। लेकिन अब जब ये चीज, ये पिक्चर देख ली कि अच्छा जो हिंदू लोग होते हैं नदी पर क्या होता है, कोट या कपड़ा कोई भी होते हैं, बड़े इजी तरीके से धो करके सुखा लेते हैं। ये पिक्चर आपको याद करने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ये तो आप हमेशा आपके सबकॉन्शियस में है। आपने बस एक चीज को देखा, कोट दी, बस आपके दिमाग में कोट दीजिए नाम आया, अच्छा कोट, कोट, कोट दीजिए इजी, अच्छा कोट को इजी तरीके से नदी पर सिंधु हिंदू सुखा लेते हैं, बस हो गया, आपको याद हो गया। देखो ये तरीका है, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते जाओ, आपको पूरा कंपटीशन लेवल तक का बता देंगे, बोर्ड क्लास से लेकर के कंपटीशन लेवल तक का। धीरे धीरे स्टडी करते जाओगे ना, IAS PCS का एग्जाम भी आराम से निकालोगे, क्योंकि फैक्ट्स से याद हो रहे हैं, फैक्ट्स का क्वेश्चन भी यूज होता है। डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन में बाई चांस IAS में नहीं पूछता है, PCS वगैरह SSC BEd हर एग्जाम में पूछा जाता है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं। IAS में बाई चांस नहीं पूछा जाता ना, तो IAS में फैक्ट्स का यूज करते हैं, फैक्ट्स का यूज करते हुए क्वेश्चन बनाया जाता है। तो फैक्ट्स जब तक नहीं पता होंगे तो क्या 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 चीज लिखा जाएगा, है ना। तो फैक्ट्स इस तरीके से याद करते हैं। और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आया, हड़प्पा सभ्यता का जो स्तर अभी कोट दीजिए की बात हुई थी, उसका उत्खनन किसने और कब किया। फैक्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली सभ्यता थी, महत्वपूर्ण पहली सभ्यता थी, उसका जो महत्वपूर्ण जगह है, उनकी खोज कब की, किसने की, क्या क्या वहां मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। तो भाई देखिए 1953 में की थी और फजल अहमद ने करी थी। अब वही बात हुई, इस तरीके से तो अगर याद करेंगे तो ये 4 दिन रुकेगा, उसके बाद चला जाएगा।
क्या चीज ऐसी करी जाए कि ये हमेशा के लिए याद रहे। तो देखो इस तरीके से करेंगे। कैसे, अभी तो कोई याद कराऊंगा चुटकी बजाते हुए, और आपको बहुत लॉन्ग टर्म पे याद रहेगा, हमेशा के लिए भी याद होता है। थोड़ा ध्यान से अगर और करते हैं, देखिए कैसे। अब भाई हम तो वही क्वेश्चन से चलते हैं, है ना। तो कोट दीजी का उत्खनन, ठीक है। कोट दीजी का क्या बना था, कोट दीजी का पीएमएस हमने बनाया था। तो पीएमएस हमारा आया था इसका कोट, ठीक। वहां पर इजी भी बना लिया था क्योंकि वहां क्वेश्चन की डिमांड थी। बनेगा तो कुछ ऐसे ही ना, 2-3 ही बनते। यहाँ पर हमको कोट से काम चल जाएगा क्योंकि उत्खनन देखना है। कोट दीजिए एक जगह थी, उसका उत्खनन कर यानी कि उसकी खुदाई करी जा रही थी। खुदाई, तो उसकी खुदाई कब और किसने करी, तो देखिए ना। अब भाई कोट की खुदाई करेगी, क्वेश्चन में हमको मिल गया कोट, हमारा पीएमएस कोट, कोट से हमारी कहानी शुरू कि भाई कोट की खुदाई कर रहे थे। अब ये बताओ भाई, अगर कोट जमीन के अंदर दबा हुआ है, काफी समय से दबा हुआ है, क्योंकि ये कोट दीजिए जो ना बहुत समय पहले शहर था, बहुत समय पहले नगर था, उसकी अब खुदाई हो रही। तो भाई कोट जमीन के अंदर दबा हुआ है, उसका क्या करा जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है, उसको खोद खोद करके निकाला जा रहा है। अब भाई जाहिर सी बात है, खोद के निकालेंगे तो हुआ क्या, वो हुआ क्या कि देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन को आंसर से नहीं करना है। कोट का उत्खनन किया जा रहा था, तो उत्खनन करा जा रहा था, तो कोट तो भाई इतना पुराना हो गया था कि वो फिजूल में ही फट गया। भाई कोट पुराना था, उत्खनन किया जा रहा था, तो वो फट तो जाएगा ही, वो फिजूल में फट गया। कोई मतलब ना गलत, फट गया क्योंकि वो पुराना था, फट गया। अब फिजूल हमने क्यों लिया, फिजूल में क्यों हुआ, फिजूल क्यों लिया। आप यहाँ पर देखो कि यह क्या आता है, फजल। फजल का पीएमएस आप बनाओ, तो फजल का आप पीएमएस बनाओगे तो फजल का पीएमएस फिजूल भी बन सकता है ना, फिजूल। लेकिन ऐसे फजल अहमद हमारे सब प्रोसेस में नहीं था, लेकिन फिजूल में फट गया। कोट को उत्खनन कर रहे थे और फिजूल में फट गया। अब फिजूल में तो फटेगा ही फटेगा, इतना पुराना कोट हो गया तो फटेगा तो है ही है। लेकिन अब फटा तो वो फटा, और ब्लेम आ गया मेरे ऊपर, ब्लेम आ गया मेरे ऊपर। अरे फटने का ब्लेम मेरे ऊपर क्यों है, लेकिन ब्लेम आ गया मेरे ऊपर। वो तो दबा हुआ था, पुराना था, हम फाड़ रहे थे, वो फटेगा तो है ही है, वो फिजूल में फट गया, ब्लेम आ गया मेरे ऊपर। तो ब्लेम पीबी का क्या होता है 9, एल का क्या होता है 5, ए का होगा नहीं, एम का क्या होगा 3, ये लगाओ 1, आगे होगा क्या 1953। तो 1953 में फजल अहमद ने कोट दीजी का उत्खनन करा। तो अब देखो, पहले करते याद नहीं याद हो सकता था, अभी कैसे याद होगा, आराम से। कोट दीजी का उत्खनन, अच्छा कोट का उत्खनन, कोट को निकाल, अरे कोट को निकाल लेते, वो तो जमीन में गड़ा हुआ था, तो फट गया, फिजूल में फट गया, और फट गया फिजूल में, और ब्लेम मेरे ऊपर आ गया जबरदस्ती कि वो फट गया। तो आप आराम से इसको कनेक्ट करके इस तरीके से याद करते। देखो बेटो, क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोर्ड में तो डायरेक्टली ऐसे ही फैक्ट्स के रूप में पूछे जाते हैं, और अन्य एग्जाम्स में जहां पर कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं ना, वहां पर फैक्ट्स का महत्व आता है। फैक्ट्स अगर नहीं पता होते हैं तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर सकते, है ना। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तुरंत आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रंगपुर भारत में किस प्रदेश में स्थित है। तो वैसे इसका आंसर है गुजरात में स्थित है। कैसे हमेशा के लिए याद होगा, ऐसे तो रंगपुर गुजरात में स्थित है। तो देखो क्या चीज है, क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं सीधे सीधे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अर्थात हड़प्पा यहाँ पे आ गया, एक शब्द हमको हड़प्पा से स्टार्ट करना है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है कौन सा, रंगपुर। कौन सा है, रंगपुर। अच्छा बताओ, रंगपुर नाम से ही, जैसे ही नाम से दिया, फेमस क्या बनेगा, एक तो रंग बना, रंग बना, रंग कलर, ठीक है। और दूसरा एक चीज होती ना, मस्ती करना, मस्ती करना, मस्ती करना, जिसको अगर थोड़ा सा गलत शब्द में बोलेंगे तो रंगरेलियां बनाना जिसको कहते हैं। तो हम वहां पर गलत शब्द को नहीं यूज करेंगे, हमको याद करना है। तो जैसे हमने रंग लिखा, तो रंग 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 कहते हैं, रंग में भंग पड़ गया, यानी कि खुशी के माहौल में भंग पड़ना। तो हम उसको इस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि हम एक सिस्टम में भी चलना है ना हम लोग को। हम गलत शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, या बहुत आवश्यकता होगा तभी करेंगे, वो भी ये बता करके कि ये इसको नहीं एक्सेप्ट करना। तो रंग को यानी कि रंग, हमको इसको रंग को कैसे याद करना, रंग में भाग यानी कि खुशी का माहौल। तो जब हड़प्पा के लोग होते थे, जब हड़प्पा के लोग जब हड़प कर लेते थे, सामान को हड़प कर लेते थे, तो जो रंग 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 मतलब खुशी मनाते थे, खुशी की रात गुजारते थे, कहाँ जाते थे, रंगपुर में। रंगपुर में खुशी की
रंगपुर में क्या करते थे? खुशी की रात गुजारते थे। अब देखो हमारा आंसर क्या था? गुजरात। हमारा आंसर क्या था? गुजरात। पीएमएस बनाओगे तो क्या बनेगा? पीएमएस पे गुजारी रात। गुजरात गुजारी रात तो पहले भी बना चुके हैं, किसी चीज में बनाया है, और लगभग वही पीएमएस बनता है। अन्यथा कुछ अलग होगा तो पिक्चर भी एकदम अलग होगी, डिफर पिक्चर होगी। एक जैसी पिक्चर थोड़ी ना होती, पिक्चर डिफर हो जाती है तो वो भी याद हो जाता है। तो क्या हुआ, हड़प्पा के लोग जब हड़प लेते थे, हड़प करके आते थे तो अपनी रात गुजारते थे खुशी के लिए। कहाँ पर? रंगपुर। यानी कि मस्ती का माहौल बनाते थे, रात मस्ती में गुजारते थे। तो रात मस्ती में कहाँ बोले? गुजरात। गुजारी रात कहाँ? रंगपुर। कितना आसानी से कनेक्ट होता है रंगपुर, मस्ती करना, गुजारना, रात को गुजारना, हड़प के समान। तो हड़प्पा का रंगपुर कहाँ है? गुजरात। अब ये नहीं भूल सकता, बिल्कुल नहीं भूलेगा। मेरे साथ आप जुड़े रहोगे, आपकी पूरी तैयारी होगी। प्लीज कंटिन्यू, आप पढ़िए और बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों को ही बताओ प्लीज। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन आया, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो रंगपुर था, इसका उत्खनन किसने किया? तो इसका उत्खनन किया है रंगनाथ राव और माधव स्वरूप वस्त्र ने। अब देखो सीधी सी बात है, अरे रंगपुर है, उसका उत्खनन करेंगे तो क्या निकलेगा? वो तो रंग ही निकलेगा। सीधी सी बात है, जब रंगपुर का उत्खनन करेंगे, रंगपुर का उत्खनन होगा तो क्या निकलेगा? रंग निकलेगा। रंग निकला। अब रंगपुर, अब इस पूरे शब्द से देखो, पूरे शब्द का पीएमएस रंगपुर। अभी हमने इसके पहले बताया था कि जहां पर खुशी का माहौल हो, मस्ती कर रहे हो सब लोग, तो जहां पर एकदम खुशी का माहौल हो, एकदम मस्ती का माहौल हो, वैसी कौन सी इमेज आपके दिमाग में एकदम घनिष्ठता से जुड़ी हुई है? सब कॉन्शियस में घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। आप अगर याद करोगे तो कृष्ण और गोपियों की जो रास लीला होती थी, जो खुशी का रंग होता था, वो हमारे दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं जमा रहता है। ये चीज आप नहीं निकाल सकते हो। तो यानी कि जहां पर रंग पूरा रंग बिखरा होगा, जहां पर पूरा का पूरा रंग बिखरा होगा, वहां पर माधव अर्थात मोहन का होना तो बहुत आवश्यक है कि नहीं है? क्योंकि जहां पर भी खुशी का, रंग का, मस्ती का माहौल आता है, तो वहां पर श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला का बहुत ही अनुपम वर्णन होता है। तो जब रंग की बात आएगी तो वहां पर माधव का स्वरूप तो जरूर दिखता है। तो सीधी बात है, रंगपुर से दूसरा नाम क्या निकल के आ गया? माधव स्वरूप। माधव का स्वरूप रंग से परिपूर्ण था। माधव का स्वरूप रंग से परिपूर्ण, रंग हर तरीके का, अटखेलियां करते थे, मस्ती करते थे, है ना, सब तरीके से। तो ये एक हमारे सब कॉन्शियस से बनी बनाई पिक्चर है कि जो माधव है, कृष्ण है, मोहन है, वो जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से किस चीज से? मस्ती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रंगपुर का उत्खनन किसने किया? जब भाई रंगपुर को खोदोगे तो उसमें से रंग तो निकलेगा, और फिर रंगपुर पूरा का पूरा रंग का जो एक माहौल बनता है, उसमें माधव जरूर प्रेजेंट होते हैं। इसको इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। ये सब टेक्निक्स हैं, याद करने की टेक्निक्स है, किस तरीके से आप बहुत लॉन्ग तक। अब तो आप इतना वीडियो देखते देखते समझ ही गए होंगे। मैं आपके लिए पिक्चर बना रहा हूँ, आप इस पिक्चर को एक बार देख लेते हो, उसके बाद कभी 1 महीने में, 2 महीने में दिमाग से गुजार लो, या चलते फिरते अपना गुजार लो, तो ये चीजें हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाती हैं। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता विभिन्न स्तरों से प्राप्त वस्तुएं, ये हमने पीछे कंटिन्यू किया था, उसके आगे से कर रहे हैं, पीछे बताया था उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें मनके का कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ है? चंद्रहद्रों में। मनके का कारखाना अर्थात मोतियों का कारखाना। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं कि मैं अभी वीडियो कोई देख रहा था, ISPCS का कोई बंदा था, तो उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिया गया था कि मतलब कि वहां पर डायरेक्ट तो नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। उसमें ये हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता में किन चीजों का उपयोग नहीं होता था या होता था। तो वहां पर एक आया था कि हाँ, घोड़े का वहां पर कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन वास्तविकता ये थी, जो सर समझा रहे थे उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, घोड़े का प्रमाण नहीं प्राप्त होता। कुछ कंक्लूजन आंसर की ओर लेकर के गए कि इसमें से ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, केवल डी आंसर होगा। लेकिन वहां पर मैंने देखा कि घोड़े का प्रमाण था, क्योंकि जब आप इन फैक्ट्स में जाते हो तो जैसे इसी में जब हम पढ़ रहे थे तो है कि घोड़े की हड्डी कहाँ प्राप्त हुई। तो घोड़े की हड्डी कहाँ प्राप्त हुई, जब तक आपको एक फैक्ट याद नहीं होगा तब तक आप उस क्वेश्चन को कर नहीं सकते थे।
तो वहां पर क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, तो फैक्ट्स ऐसे याद होते हैं। ठीक है, अब देखो मनके का कारखाना, अब देखो मनके का मोतियों का कारखाना, तो आपको पता है ना कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में एक नगर था चंद हुड़दंगियों का। तो हुड़दंगियों ने क्या किया था कि मनके का कारखाना लूट लिया। मनके अर्थात मोती भाई, हुड़दंगियों का काम क्या होता है? हुड़दंगियों का हड़प्पा का भी हड़प्पा यानी कि हड़प करने वाले क्या करते हैं, सब चीजें हड़प कर लेते हैं। तो जो हुड़दंगी थे वो पूरा का पूरा मोती जो है ना हड़प कर लिए थे। तो हड़प्पा में या सिंधु सभ्यता में जो मनके का कारखाना था वो कहाँ पर पाया गया था? चंद हुदड़ो, क्योंकि चंद हुदड़ो का आप इमेज बनाओगे तो हमने कहा इसका बनाया था हुदड़ो हुड़दंगी, हुड़दंगी जो हुड़दंग करते हैं। तो हुड़दंगियों ने मनके का कारखाना लूट लिया। हुड़दंगी थे, उनका काम यही था, उन्होंने क्या किया? मनके का कारखाना लूट लिया। ऐसे आप याद करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखो, अच्छा मनके मोतियों का कारखाना उसे लूट लिया था किसने? हुड़दंगियों ने, चंद हुदड़ो। ये चीज आपको हमेशा के लिए याद होती है, एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद होती है, बीच में रिवाइज करते रहना बहुत जल्दी जल्दी। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपको 4 दिन में रिवीजन करना पड़ेगा, अभी पढ़ोगे ना आप देखते रहना, आप बस अपने सब कॉन्शियस में एक शब्द को लाओ, मनके का कारखाना, भाई ये तो लाना पड़ेगा, मनके का कारखाना दिमाग में लाओ, मनके का कारखाना हड़प्पा में कहाँ पर है, तो सीधे से आ जाएगा चंद। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पे? चंद, क्योंकि अच्छा मन के मोतियों को तो हड़प लिया था या लूट लिया था, हुड़दंगियों ने लूट लिया था, हड़प कर लिया था। तो आगे हड़प्पा सभ्यता में हुड़दंगी मनके का कारखाना लूट लिया। इस तरीके से याद रहता है हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आया सिंधु सभ्यता का, मतलब ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? बिना दुर्ग का एकमात्र ऐसा सिंधु नगर है यहाँ पर दुर्ग ही नहीं बनाया गया, दुर्ग ही नहीं बनाया गया, वो कौन सा है? चंद हुदड़ो। अब वही बात आ गई, चंद हुदड़ो, हुदड़ो का पेमेंट आप बनाओगे, कई बार बना चुके हो। हुड़दंगी पेमेंट लगभग एक ही रखते हैं, लगभग एक ही रहता है, कभी कदार वो चेंज होता है, तो आपको उस तरीके से उस क्वेश्चन की पिक्चर भी बन जाती है। तो भाई दुर्ग क्यों नहीं बनाया गया? एक ऐसा नगर, केवल एक ही ऐसा नगर है हड़प्पा सभ्यता में जहां पर दुर्ग नहीं बनाया गया। तो उसका कारण यह था कि जो हुड़दंगी थे ना वो सब कुछ तहस नहस कर देते थे, सब कुछ लूट लेते थे, इसलिए जहां पर हुड़दंगी थे वहां पर किला नहीं बनाएगा, कि किला बनाया जाएगा हुड़दंगी बार बार आकर के उसको लूट लेंगे, बार बार उसको नष्ट कर देंगे। तो जहां पर हुड़दंगी थे वहां पर किला नहीं बनाया गया, एकमात्र बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर, वहां पर दुर्ग नहीं बनाया गया। कारण ये था कि वहां पर हुड़दंगी बहुत थे और वो उसको लूट लेते थे बार बार। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं किला बनाना ही नहीं, इन हुड़दंगियों को अपने हिसाब से छोड़। ठीक है, तो इस तरीके से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन आया कि घोड़े की हड्डी का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसको कोटड़ा से मिला है, घोड़े की हड्डी। अब देखो ये इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था कि घोड़े का यूज उस समय होता ही नहीं था, लेकिन वास्तव में घोड़े का यूज होता था। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला था सुरकोटड़ा से। जब यहाँ पर घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला तो उन्होंने इसी फैक्ट का यूज करते, डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछा कि घोड़े की हड्डी कहाँ पर मिली, सुरकोटड़ा में, नहीं, ये फैक्ट नहीं पूछा। उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछा कि किसका यूज होता था? घोड़े का यूज होता था और कुत्ते का यूज होता था, घोड़े का यूज नहीं होता था, घोड़े का यूज कब होता था? ऐसे करके उन्होंने बनाया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन फैक्ट्स का यूज करते हैं। तो देखो घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला था सुरकोटड़ा, हमको याद करना है कि कहाँ से प्रमाण मिला था। भाई जब ये लोग हड़पने के लिए गए तो जब हड़प रहे थे तो बड़ी अजीब तरीके की हड्डी, भाई घोड़े की हड्डी कैसे होगी? अलग तरीके की होगी ना, क्योंकि घोड़ा बड़ा भी होता है। ज्यादातर पालने वाला पशु कौन था? कुत्ता था, उसके बारे में सब जानते, लेकिन एक हड्डी ऐसी मिली कि वो बड़ी अजीब है। तो क्या हुआ है, ससुरा जो हड़पने गया था, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का था ना, जब हड़पने गया था जब उसको घोड़े की हड्डी मिली तो उसने क्या किया? अपने कोट के नीचे ऐसे छुपा ली, बड़ी सी हड्डी थी, उसने कोट के नीचे ऐसे छुपा दी कि यार ये बड़ी अजीब तरीके की, अलग तरीके की हड्डी, इसको चुपचाप छुपा लो, इसका बहुत बड़ा दाम मिल जाएगा मार्केट में, है। तो ससुरे ने कोट में डाली, ससुरे ने ससुरा सुर ससुरा, ये चीज हमारे सब पास है, सुर कोट नहीं, लेकिन ससुरे ने कोट में डाली, तो सुर कोट कोट तो हो गया और दा डाल दी, ये अपने आप एक बन जाता है, डाल दी। तो जब हड़प्पा सभ्यता के लोग
घोड़े की हड्डी खोजने के लिए, मतलब कुछ सामान हड़प करने के लिए, वहां पर उसको बहुत बड़ी सी हड्डी मिली। तो उसको पता नहीं था ये किस चीज की है, लेकिन वो हम जान रहे हैं कि घोड़े की हड्डी थी। उसने क्या किया, ससुर ने देखा कि बिल्कुल अलग तरीके की, उसने उसको अपने कोट के अंदर डाल दिया, ससुर ने कोट में डाल दी, है ना। तो इस तरीके से सुरकोट था, सुरकोट था तो हमारे सबकॉन्शियस में, लेकिन ससुर ने कोट में डाल दी, ये है। तो घोड़े की हड्डी विशेष तरीके की थी और उसको उसने अपने कोट में डाली। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो साथ बने रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।